मॉर्निंग, नमस्कार। आज का अखबार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ साक्षी केसरी। हर रोज की तरह अखबारों की सुर्खियां क्या कहती हैं, इस पर होगी चर्चा। सबसे पहले नवभारत टाइम्स से ही शुरुआत कर लेते हैं। ये है बता दें आपको कि शाहीन बाग का मामला एक बार फिर से जोर पकड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। शाहीन बाग में कल बुलडोजर पहुंचा हुआ था वहां पर अवैध अतिक्रमण हटाने के लिए, लेकिन हाई वोल्टेज ड्रामा देखा गया इस बीच और काफी हजारों की संख्या में लोग वहां मौजूद रहे और बुलडोजर को चलने से रोका गया। इसके बाद ये मामला सुप्रीम कोर्ट में गया, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट को फटकार लगाई। उन्होंने कहा कि ये जो मामला है, राजनीतिक दल सुप्रीम कोर्ट में क्यों लेकर के आ रहे हैं, ये पूरे मामले को पहले दिल्ली हाई कोर्ट लेकर के जाया जाए, वहां पर इस मामले की पहले सुनवाई हो। अगर वहां पर नहीं कोई फैसला होता है या सुनवाई होती है, तब सुप्रीम कोर्ट में आए। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि हमें राजनीति का मंच ना बनाए और इस पूरे मामले को हाई कोर्ट लेकर के जाए। तो शाहीन बाग के विरोध के बीच बेरंग लौटा बुलडोजर। लोगों ने पुरजोर तरीके से इसका विरोध किया है और अब ये पूरा मामला दिल्ली हाई कोर्ट में है। देखना होगा कि इस पर आगे क्या होता है। साउथ एमसीडी के अफसर सोमवार को बुलडोजर लेकर के शाहीन बाग इलाके में अवैध कब्जे हटाने पहुंचे, लेकिन स्थानीय लोगों ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया और जिसके कारण से 3 घंटे में ही बिना कोई एक्शन लिए बेरंग लौट गए बुलडोजर। प्रदर्शनकारियों ने बीजेपी शासित एमसीडी और केंद्र सरकार के खिलाफ नारे लगाए। कुछ लोग बुलडोजर के सामने ही खड़े हो गए। स्थानीय लोगों के साथ कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के नेताओं ने भी एमसीडी की इस कार्रवाई के खिलाफ धरना दिया। सीपीएम इस एक्शन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची, लेकिन वहां से हाई कोर्ट जाने को कहा गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि याचिका प्रभावित पक्ष के बजाय राजनीतिक दल ने दायर की है। मतलब यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट का ये भी कहना है कि जो लोग पीड़ित हैं उन्हें ये मामला लेकर के आना चाहिए था, न कि राजनीतिक दल को ये मामला लेकर के सुप्रीम कोर्ट में आना चाहिए था। तो अब देखना होगा कि इस मामले को अब हाई कोर्ट तक ले जाया जाएगा और इस पर क्या अपडेट होता है उससे हम आपको रूबरू कराते रहेंगे। वहीं एक और खबर की बात कर लेते हैं जो तमाम न्यूज़पेपर की सुर्खियां हैं। इसमें है कि सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि राजद्रोह कानून पर अब गौर करेगा केंद्र। बता दें कि आईपीसी की धारा 124A से जुड़े राजद्रोह कानून को चुनौती दी गई है। इसके तहत सरकार विरोधी बातें लिखने या बोलने पर उम्र कैद की सजा हो सकती है। पहले केंद्र ने कहा था कि कानून को सही ठहराने वाले 62 के फैसले पर विचार की जरूरत है। तो बता दें कि केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा है कि वो राजद्रोह कानून के दंडनीय प्रावधानों पर फिर से विचार करेगी। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट को इस कानून की संवैधानिक वैधता को परखने में अपना वक्त नहीं लगाना चाहिए। इस मामले में कोर्ट में अब तक की सुनवाई न की जाए जब तक सरकार इस कानून की जांच ना कर ले, जो सक्षम मंच पर ही हो सकती है। केंद्र ने इससे पहले अपने जवाब में कहा था कि इस कानून को 1962 में आए सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर फिर से विचार की जरूरत है। इसमें इस कानून को सही ठहराया गया था। तो राजद्रोह कानून पर अब एक बार फिर से केंद्र गौर करेगी और इसे लागू करने की बात सामने आ रही है। वहीं बात कर ले कांग्रेस पार्टी से, तो सोनिया गांधी ने कहा कि पार्टी को अब और मजबूत बनाने की ज़रूरत है और उन्होंने कहीं न कहीं कांग्रेस के कार्यकर्ताओं, कांग्रेस से जुड़े लोगों से ये कहा कि अब पार्टी का कर्ज उतारने का समय आ गया, यानी कि अब कमर कसने की बारी आ गई है। कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में पार्टी प्रमुख सोनिया गांधी ने कहा कि पार्टी मंचों पर आत्म आलोचना जरूरी है, लेकिन ये ऐसा होना चाहिए जिससे किसी कार्यकर्ता का मनोबल न टूटे, यानी किसी कार्यकर्ता को बुरा भी ना लगे, किसी का मनोबल न टूटे, लेकिन सब एकजुट हो सके, इसकी बेहद जरूरत है। कांग्रेस को एक बार उठाने की फिर से जरूरत है। ये कमेटी में इन्होंने बात की पार्टी की और सोनिया गांधी की तरफ से ये कहा गया। वहीं आपको बता दें कि यूपी बोर्ड की बात कर लेते हैं। यूपी बोर्ड में 5 मासिक परीक्षाएं होंगी और हाई स्कूल परीक्षा नए पैटर्न पर होगी। हिंदुस्तान के न्यूज़पेपर की बात कर रही हूं, जहां पर यह बताया जा रहा है कि इस बार चेंजेस किए गए हैं। यूपी बोर्ड में 5 मासिक परीक्षाएं होंगी, हाई स्कूल परीक्षा नए पैटर्न पर होगी। यूपी बोर्ड में वर्ष 2022-23 की कक्षा 9 और 10 की लिखित परीक्षा पर नए पैटर्न पर होगी। पहले बार सत्र में 5 मासिक परीक्षाओं का आयोजन किया जाएगा, जिसके जरिए विद्यार्थियों का मूल्यांकन होगा। यूपी बोर्ड का 2022-23 का शैक्षणिक कैलेंडर सोमवार को जारी हो गया। माध्यमिक शिक्षा राज्य मंत्री गुलाब देवी ने बताया कि 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं मार्च 2023 में कराई जाएंगी। प्री बोर्ड परीक्षाएं फरवरी में होंगी। तो पहली बार कक्षा 9 और 10 की परीक्षा नए पैटर्न पर होगी, जिसमें 2 खंड होंगे। पहला 30 नवंबर बहुविकल्पीय खंड
OMR शीट पर होगा और दूसरा 70 नंबर का पेपर वर्णनात्मक होगा। देखिए यूपी बोर्ड में ये जो एक बड़ा बदलाव किया गया है, ये परीक्षार्थियों के लिए भी एक नया होगा। नए पैटर्न पर उन्हें एग्जाम देना होगा और इस पैटर्न को एक बार समझने के लिए गहन अध्ययन की भी ज़रूरत होगी। तो ये यूपी बोर्ड के जो परीक्षार्थी हैं उनके लिए अहम जानकारी। वहीं आपको आगे बढ़ते हुए बता दें कि श्रीलंका की बात कर लेते हैं। श्रीलंका में जिस तरीके के हालात हैं, देखिए देश दुनिया की खबरों से हम आपको रूबरू कराते हैं। देश की नहीं बल्कि इंटरनेशनल खबरें भी बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि अगर दूसरे देशों में कुछ घटित हो रहा है तो उसका असर दूसरे देशों पर भी पड़ता ही है। तो श्रीलंका में प्रधानमंत्री और मंत्रियों के घर फूके गए। PM ने इस्तीफा भी दे दिया है। बता दें आपको कि 2 मंत्रियों ने पद भी छोड़ दिया है और बड़े पैमाने पर जिस तरीके से हिंसा हुई उसके बाद श्रीलंका के हालात बेकाबू हो गए। सरकार विरोधी प्रदर्शनों के बावजूद प्रधानमंत्री महिंदा राजपक्षे ने सोमवार को इस्तीफा दे दिया है। इसके बाद कई शहरों में हिंसा भड़क उठी, जिसमें एक सांसद समेत 5 लोगों की मौत भी हो गई है। प्रदर्शनकारियों ने PM समेत 5 से ज्यादा मंत्रियों के घर फूंक दिए हैं। कोलंबो में सेना उतारी गई है ताकि स्थिति को संभाला जा सके। तो इस वक्त श्रीलंका में जो संकट चल रहा है उसके वो अभी और भयावह होती जा रही है। प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दे दिया है, लेकिन उसके बाद भी हिंसा रुकने का नाम नहीं ले रही है। तो जो भी अपडेट होगा इस पर वो हम आपके साथ साझा करेंगे। वहीं आपको आगे बढ़ते हुए बता दें कि कोरोना को लेकर के एक और अहम जानकारी आपको दे देते हैं कि जब कोरोना के लिए टीकाकरण लगवाने आप जा रहे हों तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखें कि अगर आपने पहला डोज लगवाया है और जो नंबर आपने फीड करवाया है, जिस मोबाइल नंबर से आपने रजिस्ट्रेशन करवाया है अपने पहले डोज के लिए, अगर आपका पहला डोज पूरा हो गया हो और आप दूसरे डोज के लिए आगे बढ़ रहे हो तो दूसरा डोज भी सेम फ़ोन नंबर से आप रजिस्टर करें, क्योंकि ये साफ साफ यहाँ पर देखिए जानकारी दी गई है कि दोनों डोज में एक ही मोबाइल नंबर हो। सरकार ने साफ किया है कि कोरोना से बचाव की पहली डोज लेते वक्त जो मोबाइल नंबर दिया है दूसरी डोज लेते समय उसी नंबर का इस्तेमाल ज़रूरी है। कोई दूसरी डोज के लिए अगर नंबर बदल देता है तो सिस्टम में पहली डोज के रूप में ही उसकी दूसरी डोज भी आएगी, क्योंकि पहले जो मोबाइल नंबर है उस पर अगर आपका पहला डोज लगा है तो वो फीड हो जाएगा, वो डेटा सेव हो जाएगा। लेकिन जब आप दूसरी डोज लेने जाएंगे और दूसरा नंबर दे देंगे तो दूसरे नंबर पर वो पहला डोज लगेगा। तो इसलिए ध्यान रखिए कि आपका जब दूसरा डोज हो तो वो उसी मोबाइल नंबर से आप रजिस्टर करें जिससे आपने पहला डोज लिया हुआ है, क्योंकि इस तरीके का मामला आ चुका है पुणे में। वहां पर 2.5 लाख लोगों को पहली डोज के 2 सर्टिफिकेट जारी हो गए हैं। इस तरीके की परेशानियां जब देखी गई हैं तो उसके बाद अब ये आदेश दे दिया गया है कि इसको लेकर के ध्यान रखें। तो ये अहम जानकारी ताकि आपको कोई परेशानी ना हो दोनों ही डोज लेने में। एक और खबर की बात कर लेते हैं जो कि है, आपको बता दें कि पिछले दिनों ये बहुत सुर्खियों में रही थी। इंडिगो विमान में एक दिव्यांग बच्चे को जाने से रोक दिया गया था, जिसके बाद आपको बता दें कि केंद्रीय विमानन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने इस पर आपत्ति जताई थी और उन्होंने कहा था कि इस तरीके का बर्ताव बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और अब उस मामले की पूरी जांच हो रही है। उन्होंने जांच के आदेश दे दिए हैं। हालांकि इंडिगो की तरफ से ये कहा जा रहा है कि बच्चा दिव्यांग था और वो बहुत डरा हुआ था, इसीलिए उसे रोका गया था। लेकिन अब इस पर जांच होगी कि आखिर क्या कारण था जो दिव्यांग बच्चे को रोका गया है। बता दें आपको, रांची हैदराबाद से उड़ान भरना था दिव्यांग बच्चे को और उसे रोक दिया गया था एयरपोर्ट पर ही और उसे इंडिगो फ्लाइट में चढ़ने नहीं दिया गया, जिसके बाद केंद्रीय विमानन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने इस पर संज्ञान लिया और उन्होंने कहा कि इस पर सख्त कार्रवाई होगी और जांच भी होगी। बच्चे के माता पिता से भी बात की जाएगी कि आखिर पूरा मामला है क्या, क्योंकि उनका कहना था कि अगर बच्चा दिव्यांग है और उसके साथ इस तरीके की हरकत की गई है तो ये उचित नहीं है। तो ये रही तमाम वो खबरें जिसके बारे में हमने आपको जानकारी दी। आगे भी हम अपडेट करते रहेंगे आपको खबरों से। इन खबरों में जो अपडेट होगा उससे भी रूबरू कराएंगे और दिन भर में जो घटित होती रहेगी खबरें वो आप इंडिया वॉइस पर देख सकते हैं। फिलहाल आज के अखबार में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।